अगर आज कोई टेढ़े शरीर वाला बच्चा दरबार में खड़ा होकर राजाओं, पंडितों और विद्वानों से कह दे तुम सब अज्ञानी हो, तो क्या होगा? उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, उसे अयोग्य कहा जाएगा। लेकिन एक समय था जब ऐसा ही एक टेढ़े शरीर वाला ऋषि पूरे दरबार को मौन में डुबो देता है। उस ऋषि का नाम था अष्टावक्र। साधकों, आज हम जानेंगे अष्टावक्र कौन थे, उनका शरीर टेढ़ा क्यों था और कैसे उस टेढ़े शरीर में सबसे सीधा ब्रह्मज्ञान प्रकट हुआ था। अष्टावक्र का जन्म कोई साधारण नहीं था। उनके पिता का नाम था कहोड़ ऋषि, एक महान विद्वान जो वेदों के गहरे ज्ञाता थे। कहोड़ ऋषि जब वेदों का उच्चारण करते तो गर्भ में बैठा हुआ बालक उनकी गलतियां सुन लेता और एक दिन गर्भ से ही बालक बोल पड़ा, पिताजी, आपने श्लोक का उच्चारण गलत किया है। अब सोचिए, गर्भ में बैठा बालक पिता को वेद सिखा रहा है। कहोड़ ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू मुझे सिखाएगा, जा तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। और यही शाप अष्टावक्र के शरीर का कारण बना। संस्कृत में अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। गर्दन, पीठ, कमर, हाथ और पैर। लेकिन ध्यान से सुनिए, उनका शरीर टेढ़ा था लेकिन दृष्टि एकदम सीधी। और यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया आज भी मानती है जैसा शरीर वैसी ही बुद्धि, लेकिन अष्टावक्र इस झूठ को अपने अस्तित्व से ही तोड़ देते हैं। उनका जीवन कहता है, शरीर की विकृति आत्मा की सीमा नहीं होती। जैसे अगर सोने की अंगूठी टेढ़ी हो जाए तो क्या सोना खराब हो जाता है? नहीं। ठीक वैसे ही अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था लेकिन ब्रह्म ज्ञान शुद्ध था। कहोड़ ऋषि एक बार राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए। वहां वंदी नाम का विद्वान था जिसने कई ब्राह्मणों को हराकर नदी में डलवा दिया था। कहोड़ ऋषि भी हार गए और उन्हें भी नदी में डाला गया। अब अष्टावक्र अपने पिता को बचाने के लिए राजा जनक के दरबार पहुंचे। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में पधारे ही थे कि सारे विद्वान हंसने लगे, ठहाके मारकर हंसने लगे। कोई बोला, ये कौन टेढ़ा मेढ़ा बालक है? कोई बोला, ये शास्त्रार्थ करेगा। लेकिन अष्टावक्र ने कहा, तुम लोग लकड़ी के व्यापारी हो या फिर ज्ञानी? ऐसे में सब चौंक गए और उनकी तरफ देखने लगे। अष्टावक्र का सीधा प्रश्न था, तुम शरीर देखकर हंस रहे हो, क्या तुम आत्मा को जानते हो? दरबार सन्न हो गया। उन्होंने कहा, जो शरीर को देखता है वह अज्ञानी है, जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी है। और यहीं से अष्टावक्र गीता का बीज उत्पन्न होता है। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। वे राजमहल में रहते हुए भी अंदर से वैरागी थे। अष्टावक्र ने उनसे कहा, राजन, तुम न करता हो न भोगता हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। जनक को यहीं पर आत्मबोध हो गया। जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है, आग, युद्ध, प्रेम सब, लेकिन पर्दा अछूता रहता है। वैसे ही राजा जनक समझ गए, मैं पर्दा हूं, जीवन की फिल्म नहीं। अष्टावक्र गीता कोई नैतिक ग्रंथ नहीं है। ये नहीं कहती ऐसा करो, वैसा बनो, पाप छोड़ो। यह बस कहती है, तू जो खोज रहा है वही
तू है। इसलिए ये ग्रंथ साधक को आराम नहीं देता बल्कि झटका देता है। अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति की इच्छा भी बंधन है। अब सोचिए, साधक जीवन भर मुक्ति की चाह में लगा है और यहाँ कहा जा रहा है छोड़ दे ये चाह। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता हर किसी के लिए नहीं है। अष्टावक्र ने कोई आश्रम नहीं खोला, कोई शिष्य नहीं बनाए, कोई संप्रदाय नहीं चलाया। उनका जीवन ही उनका उपदेश था। टेढ़े शरीर में सीधी दृष्टि, कमजोर देह में अड़िग आत्मज्ञान। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम पहले से मुक्त हो। बस तुमने मान लिया है कि तुम बंधे हो। अगर आप बाहरी सुंदरता में ज्ञान खोज रहे हैं तो अष्टावक्र आपको निराश करेंगे। लेकिन अगर आप सत्य चाहते हैं, नंगा, निर्दय, सीधा सत्य, तो टेढ़े शरीर वाला अष्टावक्र आपको सीधे ब्रह्म तक पहुंचा देगा। यही कारण है कि अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान ब्रह्म जैसा सीधा था।